नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ओम साई होम्यो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का हुआ भव्य उद्घाटन। साधु संतों द्वारा ओम साई होम्यो हॉस्पिटल का किया गया शुभारंभ। ओम साई होम्यो हॉस्पिटल असहाय और दीन दुखियों के लिए मुफ्त इलाज। डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने कहा, अत्याधुनिक मशीनों से लैस होम्यो हॉस्पिटल के रूप में एक पहल ओम साई होम्यो हॉस्पिटल। काशी नगरी की पंचकोशी मार्ग कहा जाने वाला तीसरा पड़ाव रामेश्वर से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक ऐसा होम्यो हॉल कह लीजिए या हॉस्पिटल देखा जाए तो अभी तक होम्यो क्लिनिक देखे गए हैं या होम्यो हॉल जगह जगह देखने को मिला है, लेकिन वाराणसी में पहली बार ओम साई होम्यो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भव्य उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन के दौरान साधु संतों के स्वरूप अलगड़ानंद महाराज जी के शिष्य तानसेन महाराज व बिल्लू महाराज द्वारा इसका भव्य उद्घाटन कराया गया। यह अपने आप में सुशोभित हो रहा था। इस हॉस्पिटल में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा उपकरण लगाए गए। इस हॉस्पिटल में हर प्रकार के मरीज का जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ब्लड जांच इस अस्पताल में होगा। हॉस्पिटल में 4 बेड का इमरजेंसी वार्ड भी बनाया गया है, 6 बेड का जनरल वार्ड, 5 कमरे का प्राइवेट वार्ड, फिजियोथेरेपी, 6 बेड का अलग से वार्ड बनाया गया है। इस हॉस्पिटल में हर प्रकार के रोगियों के लिए डॉक्टर समय समय से आते और जाते रहेंगे। इस हॉस्पिटल में असहाय और दीन दुखियों के लिए अलग से व्यवस्था प्रबंधक द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि इस हॉस्पिटल में बड़े से बड़े रोगों का इलाज, पैसे वाले हों या असहाय हों, सभी का इलाज मैं अपने आराध्य देव परम पूज्य अलगड़ानंद महाराज जी के आशीर्वाद से करता रहूंगा और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस हॉस्पिटल का शुभारंभ आज किया हूँ। जिस हॉस्पिटल की शुरुआती दौर पर अगर संत महात्मा आ जाएं तो वह अपने आप में प्रभु का वास वहां पर समर्पित हो जाता है, और जहां प्रभु का वास समर्पित होता है वहां डॉक्टर को भी प्रभु का दर्जा देकर लोग अपने मरीज का इलाज करते हैं। ये अपने आप में अगर दिव्यमान वस्तु को मन की आंखों से देखा जाए तो वह अपने आप प्रचलित हो जाता है। उसी प्रकार असहाय मरीज बनकर आता है देवता स्वरूप मंदिर कहिए या हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा जो इलाज से वह ठीक होकर जाता है। वाराणसी से संवाददाता आनंद तिवारी की रिपोर्ट। अभी फिलहाल मैं मध्य प्रदेश में एक हरदा जिला है, नर्मदा नदी के किनारे, वहाँ आश्रम है, वहाँ से आया हूँ। पहले छत्तीसगढ़ में रहता था, अभी और हम लोग यहाँ आए हैं ओम साई हॉस्पिटल में। तो देखिए हमारे शास्त्रों में भी और वैसे भी हर जगह मनुष्य तंत्र का जो है विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी किसी योनि में नहीं है। जहाँ भी आप देखेंगे तो सबसे पहला सुख है निरोगी काया। निरोगी काया होना जरूरी है, बड़ा सहयोग है। लेकिन इन डॉक्टरों का जो है जो पंचभूतों से रचित हमारा शरीर है, इसको स्वस्थ रखना डॉक्टरों का काम है। लेकिन इन सब डॉक्टरों को भी जरूरत है भव रोग जो है, सदगुरु वैद भव भीम रोग के वो सदगुरु होते हैं, और जो भवसागर का रोग है उसको पार करने के लिए उनकी जरूरत है। लेकिन इस शरीर पंचभूतों के लिए डॉक्टरों की जरूरत है। भगवान के बाद यदि दूसरा दर्जा दिया गया था डॉक्टरों को दिया गया है। हमारे डॉक्टर साहब का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, साधु सेवी है और सेवा भाव उनके अंदर सबके लिए है। अभी तक हमने जो देखा है वो यही पाया है, और आगे भी हम यही चाहते हैं कि वो जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार हम लोगों की सेवा करें। यही हम लक्ष्य रखते हैं। ओम श्री विश्वेश्वर। हमारा नाम डॉक्टर एस.सी. यादव है। कौन सी हॉस्पिटल खोली गई और ओम साई होम्यो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। अगर देखा जाए जो बदलते जो दौर में जो है काफ़ी जहाँ पे एलोपैथ की तरफ लोग रुख करते हैं तो उसके यूनानी प्रकृति मैंने इसलिए इस होम्योपैथिक हॉस्पिटल का निर्माण किया है कि पूरे पूर्वांचल में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, और हमारे इस हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज होगा जो बहुत थायराइड है, बीपी है, इस जो असाध्य रोगों से परेशान हैं, ठीक है, उनका इलाज किया जाएगा। यहाँ पर उनका रख रखाव देख के मैं अपने अंडर में उनका ट्रीटमेंट करूँगा। देखा जाए जिस तरीके से जो होम्योपैथ का जड़ से इलाज जो खत्म होते हैं, हाँ, कंप्लीट। और हमारा जो ट्रीटमेंट है, मैं प्रिडिक्टिव फॉलोअर हूँ। बस पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर पेशेंट का, हर व्यक्तित्व का अलग एक पहचान होती है, वही पहचान पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसके मेंटल ट्रीटमेंट देता हूँ मैं। क्या इसमें होम्योपैथ की जो आपकी जो हॉस्पिटल खोले इसमें कुछ भर्ती वगैरह की भर्ती सब कुछ होगा।
भर्ती है, फिजियोथेरेपी है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, जितनी सुविधाएं हॉस्पिटल में होती हैं वो पूरी सुविधाएं हमारे इस हॉस्पिटल में हैं। इमरजेंसी यदि कुछ ऐसी आती है तो मैंने एलोपैथिक भी रखा हुआ है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स हायर्स हैं, वो MD मेडिसिन है 2 और डेंटल के हैं, ऑप्थेल्मो हैं, वो सब आके बीच बीच में अपना विजिट करके जाते रहेंगे। का सेवक दास तानसेन बाबा मुझे जानते हैं नाम से। कहाँ से आए? श्री परमहंस आश्रम सक्तेशगढ़, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में चुनार जगह है, तहसील वहीं सक्तेशगढ़ नामक गांव है जहां पूज्य गुरुदेव भगवान पधारते हैं, वहीं से हम लोग। आज इस ओम साई हॉस्पिटल का उद्घाटन है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में देखेंगे कि वैद्य, डॉक्टर, इसकी बहुत कीमत रही है। यानी कि यदि भगवान के बाद दूसरा कोई जगह है संसार में तो डॉक्टर होता है। तो एक तरीके से प्राचीन काल में जितने ऋषि महात्मा थे पहले सब आयुर्वेद की चिकित्सा, ये सब दवाइयाँ चलती थी। धीरे धीरे जैसे देवताओं के पहले वैद्य अश्विनी कुमार, यानी अश्विनी और कुमार 2 ये देवताओं के वैद्य माने जाते थे। बाद में रावण के यहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी सुषेण वैद्य हैं। शुक्राचार्य जी के पास भी कुछ दवाइयाँ संजीवनी बूटी इत्यादि थी जिससे सबको जीवित करते थे। सागर मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, उसमें से धन्वंतरि एक अवतार थे भगवान का जो दवाई के लिए, डॉक्टर, एक वैद्य के लिए जाने जाते हैं। धन्वंतरि जी जो समुद्र मंथन से निकले थे, यानी रत्न थे, 14वें रत्न में एक रत्न थे धन्वंतरि। इसी प्रकार से ऋषि मुनि से लेकर के जितने भी हैं ये सब हमारा वेद यानी वैद्य, डॉक्टर जिसे आज हम कहते हैं, इसकी बहुत भूमिका है। आजकल जो हमारा ट्रीटमेंट यानी ऑपरेशन इत्यादि होते हैं, पहले का भी ऐसा ट्रीटमेंट था, इतना प्राचीन विकसित था, जहाँ पे गला भी काट के लोग जीवित कर देते थे, जैसे गणेश इत्यादि। गला काटने के बाद भी जीवित करते थे उनको। हाथ कट गया, पाँव कट गया, वो तो आज भी जीवित हो जाते हैं, लेकिन गला कट गया हो और फिर जीवित कर दें तो वो असंभव है आज। लेकिन पहले था कि गला कटने के बाद में गणेश जी के लिए ढूंढा गया, उत्तर दिशा में एक हाथी था, उसका बच्चा, उसका गला काट के लाए, कितना समय लगा होगा, फिर इसमें गणेश जी को जोड़े तो गणेश जी को हाथी का सिर आज भी देखते हैं। तो पहले भी ये औषधि हमारी डॉक्टर वैद्य का बहुत कीमत था। लंका में वैद्य रहते थे सुषेण, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वहाँ लंका से बुलाया गया। तो अब यहाँ देखना है कि डॉक्टर का धर्म क्या होता है। वो न शत्रु का है, न हमारा कोई शत्रु है, न पराया है। डॉक्टर सबके लिए है, चाहे जहाँ भी हो। अब लंका में रावण के यहाँ वैद्य हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, जबकि वह शत्रु थे। राम, भगवान राम और लक्ष्मण इत्यादि वानरी सेना मिलकर के वहाँ युद्ध हो रहा था, लेकिन जब शक्ति लगी तो सुषेण वैद्य को लंका से लाया गया और उन्होंने अपनी दवा बताया कि ये दवा धौलागिर पर्वत से है। हनुमान जी गए, रातों रात लाए और उसका उपचार हुआ, लक्ष्मण जी जीवित हुए। तो डॉक्टर का न कोई शत्रु है, ना ही कोई खास मित्र है। एक तरीके से दया भाव, विनम्रता ये होना चाहिए। और जितने दुखी और परेशान लोग आते हैं, बीमारी से हैं, यदि डॉक्टर अच्छी तरीके से उनसे बात कर लें, केवल बात ही करने से आधी बीमारी हमारी वहीं ठीक हो जाती है। जैसे बहुत तेज़ बुखार है मान लीजिए, थोड़ा सा पानी का ठंडा छींटा दे करके डॉक्टर बढ़िया था, कुछ भी नहीं है, आप अच्छे हैं, मैं आपको ठीक कर देता हूँ, ये है आश्वासन दिए और पानी से छींटा करके वो आधा बुखार वहीं खत्म हो जाता। लेकिन देखा जाए तो आज के डेट में ऐसे डॉक्टर बहुत जी ना के बराबर है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि कभी भी जैसे इस सारे सृष्टि की संरचना बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। भगवान का सदा के लिए अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। सारे संसार से साधुता खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हैं, जरूर हैं, कुछ हैं जहाँ पे ऋषि मुनि भी हैं,
भगवान का अस्तित्व भी है, भक्ति भी है, डॉक्टर भी है। हर जगह में देखिए हमारे आपके अंदर दो वृत्तियां हमेशा से काम कर रही हैं, जिसे हम दैव और असुर कहते हैं। ये सारे शास्त्रों में भरी हुई है। तो देवता और असुर यानी दैवी संपदा से युक्त मनुष्य देवता है और आसुरी संपदा से जो साथ में है मनुष्य जिसकी वृत्ति आसुरी काम कर रही है वो असुर है। तो दो ही जाति हैं ये सृष्टि में। सारे सृष्टि में कहीं है दो वृत्तियां सबके अंदर में है, और जो वृत्ति जिसके साथ कार्य करती है वो व्यक्ति वही हो जाता है। अब आपके अंदर दैवी वृत्ति कार्य कर रही तो आप इस समय देवता हैं, और थोड़ी ही देर में आसुरी वृत्ति काम करने लगी तो आप असुर हो जाएंगे। तो मनुष्य के यही दो जाति है। हमारी यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिया, जिसमें धर्म, कर्म, वर्ण, यज्ञ, युद्ध कहाँ हुआ, क्या है, मनुष्य की कितनी प्रजातियां हैं, क्या है, सबको विश्लेषण उसमें बढ़िया से है। तो इसलिए ऋषि महात्मा, भक्त, डॉक्टर कोई भी हो, जो वृत्ति जिसकी जैसे काम करती हो वही हो जाता है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है। जैसी वृत्ति कार्य किया वैसे ही वह उस समय हो जाता है। तो आप डॉक्टर में देखेंगे यदि आसुरी वृत्ति काम कर गई तो वो डॉक्टर भी आसुर हो जाता है। ऋषि मुनियों में आसुर वृत्ति काम कर गई तो वो राक्षस हो जाते हैं। कई ऋषि मुनि राक्षस हो गए, श्रापित हो गए, कई गंधर्व श्रापित हो गए। ओम साई हॉस्पिटल के जो आप इस प्रांगण में आप बैठे हुए हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है कि डॉक्टर साहब का क्या रूपरेखा रहेगा कि आने वाले यहाँ पे मरीज जो आएंगे वो सकुशल संपन्न हो गया है? मेरी एक तो ये भी है, एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि ये हॉस्पिटल एक परोपकार के लिए बनाई गई है। और डॉक्टर सुभाष ये साधु सेवी और दैवी वृत्ति के जब से देख रहे हैं हम लोग बड़े ही अच्छे हैं। महात्माओं की सेवा ये वहाँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।